चाचा चंद मेरे कॉलेज के ज़माने का एक किरदार था। वो डिप्रेशन और गुर्बत का मारा हुआ, खुद अजियती का शिकार एक मजलूम शख्स था। वो दूसरों की हर ज्यादती, हर जुल्म और हर तौहीन का बदला अपने आप से लेता था। लोगों ने चाचा चंद के नाम से उसकी छेड़ बना ली थी। पंजाबी जुबान में थप्पड़ को चंड या चपेड़ कहते हैं। चाचा चंद को चाचा चंद इसीलिए कहा जाता था कि उसे जब भी कोई चाचा चंद कहकर छेड़ता तो वो गुस्से में आ जाता था और वो पहले खुद को गालियां देता था और फिर अपने मुंह पर थप्पड़ मारना शुरू कर देता था। वो इस दौरान रोता जाता था, अपने आप को नंगी गालियां देता था और अपने मुंह पर थप्पड़ मारता जाता था और लोग हंसते जाते थे। चाचे का बीवी बच्चा कोई नहीं था। वालिदैन फौत हो चुके थे, भाई किनारा कश हो गए, सिर्फ एक बहन थी और वो बेचारी गालियां और चीखें सुनकर दौड़ती हुई गली में आती थी, छेड़ने वालों को बद्दुआएं देती थी और उसका हाथ पकड़कर उसे शांत करने की कोशिश करती थी। वो अपने पल्लू से उसका मुंह साफ करती थी और उसे बच्चे की तरह समझाते हुए घर ले जाती थी। चाचा चंद हिचकियां ले लेकर रोता था, पूरा मोहल्ला हंसता और आखिर में दोनों बहन भाई रोते मुंह साफ करते हुए घर वापस चले जाते थे। वो दोनों छोटे से पुराने मकान में रहते थे। बहन ने बैठक में किराने की दुकान बना रखी थी। वो उन दोनों का वाहिद सोर्स ऑफ इनकम था। बहन भाई को अंदर बंद करके सारा दिन दुकान चलाती थी। शाम को हांडी रोटी का बंदोबस्त करती थी, अपने हाथ से भाई को खाना खिलाती थी और यूं ये दोनों रो धोकर सो जाते थे। ये दोनों बहन भाई मोहल्ले की वाहिद एंटरटेनमेंट थे। चुनाचे लोग आते जाते उनके घर के सामने खड़े होकर चाचा चंद का नारा लगा जाते थे। ये नारा सुनकर चाचा चंद कमरे में बेचैन हो जाता था और उसकी बहन झोली फैलाकर तंग करने वालों को बद्दुआएं देती थी। मोहल्ले के बुजुर्गों को बहन भाई से हमदर्दी थी। वो नौजवानों को बदतमीजी से रोकते रहते थे, मगर जवान खून कहाँ समझता है। चुनाचे पूरे मोहल्ले के बच्चों और नौजवानों ने उसे तफरीह बना लिया था और वो उन्हें जहां नजर आ जाता था वो चाचा चंद के नारे लगाना शुरू कर देते थे। वो इब्तिदा में गुस्सा कंट्रोल करने की कोशिश करता था, लेकिन जब उसका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता था तो वो अपने मुंह पर थप्पड़ मारना शुरू कर देता था। लोग हंसते जाते थे और उसका जुनून बढ़ता जाता था। डॉक्टरों का ख्याल था कि वक्त गुजरने के साथ साथ उसका जुनून कम हो जाएगा। ये शायद हो भी जाता, मगर लोग ये होने नहीं दे रहे थे। चाचा चंद का इख्तिताम बहुत ट्रेजिक हुआ। बहन दुकान का सौदा खरीदने के लिए मंडी गई हुई थी। चाचा छत पर मिर्चें सुखा रहा था कि उधर से कुछ नौजवानों का गुजर हुआ। उन्हें छत पर चाचा नजर आ गया और उन्होंने गली में खड़े होकर चाचा चंद के नारे लगाना शुरू कर दिए। चाचा उन्हें और फिर अपने आप को गालियां देने लगा। गालियां सुनकर नौजवानों के नारों में जोश आ गया। चाचा ने थोड़ी देर बाद अपने मुंह पर थप्पड़ मारना शुरू कर दिए। नौजवान उछल उछल कर कोर्स में चाचा चंद कहने लगे। चाचे का जुनून बढ़ने लगा। ये तमाशा देखकर मोहल्ले के और नौजवान भी और बच्चे भी साथ शामिल हो गए और यूं तमाशा थिएटर में तब्दील हो गया। चाचा की बहन घर पर मौजूद नहीं थी, लिहाजा उसे कंट्रोल करने वाला आज कोई नहीं था। चाचा का जुनून बढ़ता रहा यहाँ तक कि वो छत की मुंडेर पर खड़ा हुआ। उसने अपने आप को तवील गाली दी। चाचा नीचे की तरफ सर के बल गिरा और हुजूम पर सख्ता तारी हो गया। ये सख्ता एक बच्चे ने तोड़ा। उसके मुंह से निकला, ओए चाचा चंद मर गया। हुजूम ने झरझरी ली और सारे बच्चे और नौजवान भाग गए। अब हुजूम खत्म होने लगा और सारे बच्चे और नौजवान भागना शुरू हो गए और चाचा चंद इस तरह से दुनिया से रुखसत हो गया। दोस्तों, हम सब इंसान मुख्तलिफ नफ्सियाती आर्जों का शिकार होते हैं। इनमें सबसे खौफनाक आर्जा खुद को अजियत देना होता है। इसका शिकार अपने आप को तकलीफ देकर लज्जत महसूस करता है। खुद अजियती के शिकार लोग अपने जिस्म को तकलीफ में डालते हैं। इसी तरह से चाचा चंद भी खुद अजियती का शिकार था और चाचा चंद का फिक्रा उसके लिए ट्रिगर की हैसियत रखता था। ये लफ्ज जो ही उसके कान के पर्दे पर गिरता था उसका दौरान खून तेज हो जाता था और वो अपने मुंह पर थप्पड़ मारने लगता था। चुनाचे उस बेचारे का अंजाम वही हुआ जो अमूमन ऐसे केसेस में होता है। दोस्तों, ये बीमारी सिर्फ अफराद को ही नहीं होती
بعض اوقات قومیں بھی خود اذیتی کا شکار ہو جاتی ہیں، اور جب یہ اس مرض کا شکار ہو جاتی ہیں تو پھر اس کا نتیجہ وہی نکلتا ہے جو اس وقت اس ملک میں نکل رہا ہے۔ ہم سب الحمدللہ مسلمان ہیں، لیکن اس طرح کے کاموں سے باز نہیں آتے۔ اللہ تعالی ہم سب پر اپنا رحم فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ دوستو، اگر آپ کے گرد بھی ایسے لوگ موجود ہیں تو خدا را ان کی قدر کیجئے، ان کا ساتھ دیجئے تاکہ وہ ایسی اذیت سے باہر نکل سکیں۔ امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند ضرور آئی ہوگی۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل لائف یو ٹرنز سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ یہاں پر جتنی بھی ویڈیوز اپلوڈ ہوا کرتی ہیں ان کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ ساتھ ساتھ ہمارے فیس بک پیج لائف یو ٹرنز کو بھی فالو ضرور کر دیں۔ آنے والی ویڈیو تک اپنے میزبان قادر کلہوڑو کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔